गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं। आज हम एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज के तीसरे क्रम में आगे बढ़ेंगे। मैं रामदेव कुशवाहा, डायरेक्टर ऑफ रामदेव करियर क्लासेस, टेस्ट सीरीज का क्रम को आगे बढ़ाते हुए 2 पेपर अपन लोग कर चुके थे। आज तीसरे पेपर पर डिस्कशन होना है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें सभी लोग, ठीक है, और लाइक बटन को भी पुश कर लिया करें, बेल आइकॉन को, ताकि आपको समय समय पे कोई भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब के माध्यम से भी मिल सके, ठीक है। और चैनल सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने कहा था कि 100 रुपए केवल उसका चार्ज था, एक पीएससी टेस्ट सीरीज का। कुछ लोग फिर भी देखिए पढ़े, देखिए आप कितना खर्च करते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन एक ऐसी ये फीस होती है कि इसके माध्यम से आप मेहनत भी करते रहें और जुड़े भी रहें। 100 रुपए कोई, मुझे नहीं लगता कोई विशेष फीस है। हाँ, और यदि किसी स्टूडेंट की कंडीशन अच्छी नहीं है, प्लीज कांटेक्ट मी। मैंने बार बार कहा, मैं तो क्लास तक फ्री पढ़ा देता हूँ, वो अलग मायने रखता है, क्योंकि क्या है। तो यदि कोई ऐसा है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, मैं उन्हें फ्री तक पढ़ाने को तैयार हूँ, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि कुछ माध्यम होना चाहिए आपसे और हमारे जुड़ने का। तो शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज का तीसरा चरण, थर्ड पेपर एमपीपीएससी का। आप लोग लाइव चैट में आके आंसर देते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा आज फास्ट करेंगे टेस्ट सीरीज, क्योंकि 2 पेपर हमने थोड़ा सा स्लो किए थे, हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे आप, ठीक है। आज हम आंसर को ज्यादा ध्यान ना देंगे आपके, लेकिन आप क्या लगा रहे हैं वो पर बताते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ, कुणाल। जल्दी करें, 50 क्वेश्चन थोड़ा हम फास्ट करेंगे आज। मौर्य वंश, अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ, कुणाल। लाइव सभी लोग जुड़ जाएं, बहुत बढ़िया। चलिए, सही आंसर आने लगे, शुरुआत हो चुकी है, और सही आंसर है इसका, मौर्य वंश का अंतिम शासक है बृहद्रथ, ठीक है। फाउंडर कौन है मौर्य वंश का? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर हैं, और अंतिम शासक बृहद्रथ। मौर्य वंश कब से कब तक रहा? तो इसका शासनकाल है 322 से 184 ईसा पूर्व तक, ठीक है। सही आंसर इसका है सी। नेक्स्ट, बेढ़क शीतकालीन निष्क्रियता के चलते जाते हैं क्योंकि वो ठंडे रक्त वाले होते हैं, गर्म रक्त वाले होते हैं, जलीय जीव होते हैं, जल स्थल दोनों में रहने वाले होते हैं। दूसरे का आंसर बताएं सभी लोग। चलिए, बहुत बढ़िया, सही दे रहे हैं बहुत सारे लोग। सानू सही है, ठीक है, बहुत अच्छा। आरती, सोनू सही है, बिल्कुल सही, ठीक है। डी, जल स्थल दोनों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलचित्र की रिकॉर्डिंग करने वाले टैप किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तीसरे का आंसर बताए। चुंबकीय टैप, फोटोग्राफिक टैप, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक टैप, इनमें से कोई नहीं। तीसरे का राइट आंसर है ए, चुंबकीय टैप। तीसरे का राइट आंसर है ए। चौथा बताएं, प्रेशर कुकर किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है? उच्च दाब, ताप, तटीय क्षेत्र, कम दाब वाले क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पे काम करता है ये भी आपको ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेशर कुकर खाना बनता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दाब का मान बढ़ जाता है, और दाब का मान बढ़ने से क्वथनांक का मान बढ़ जाता है, क्वथनांक का मान बढ़ने से खाना जल्दी पक जाता है, और जहां दाब कम होता है वहां दिक्कत आती है। तो कम दाब क्षेत्र के लिए अधिक होता है ये। चौथे का से। नेक्स्ट, लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण आयोग का सुझाव दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने, सरकारी आयोग ने, बलवंत राय मेहता आयोग ने, या इनमें से कोई नहीं। पांचवें का बताएं सही आंसर। पांचवा का राइट आंसर क्या है बताएं सही। पांचवें का सही आंसर है सी, बलवंत राय मेहता। पांचवें का सी, बिल्कुल सही। छठवां, कल्पतरु योजना निम्न में से संबंधित है? रोजगार, फालोदान, ठीक है, फालोदान या शिक्षा, स्वास्थ्य। कल्पतरु योजना मध्य प्रदेश द्वारा लागू की गई थी, इसका आंसर है बी, फालोदान। छठवें का बी। सातवां बताइए, मध्य प्रदेश लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर, 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 5 जून। हाँ, बहुत सही, सही दे रहे हैं बहुत सारे लोग, बाकी लोग भी जुड़ते जाएं। लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। आज हम थोड़ा आंसर कम बोलेंगे, ठीक है,
कुछ लोगों के आ रहे थे कमेंट की सर आंसर कम बोला जाए हम लोगों का, तो ठीक है आप लोग आंसर दीजिए, दिखता तो है ही है वो हमें। 11वें का राइट आंसर है ए 25 सितंबर, 7वें का ए 25 सितंबर। नेक्स्ट 8वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति किस आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग, महिला आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग। 8वें का राइट आंसर बताएं। 8वें का राइट आंसर सही है, बहुत सही लोगों का सही है, बहुत बढ़िया। बीरेन सही है आपका बीरेन। और बताएं, इसका आंसर है वित्त आयोग। ठीक है, सही आंसर है वित्त आयोग ए। ठीक है, मैं व्हाट्सएप करिए आप इसमें जाके लाइव चैट में वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष बताइए कौन थे और वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष बताइए कौन थे। हाँ बताएं, पहले वर्तमान। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में 42वां संशोधन किस वर्ष किया गया? 9वें का राइट आंसर 42वां संशोधन हुआ था। 2 संशोधन बताए थे, 42वां 44वां। ठीक है, 42वां संशोधन हुआ था 1976 में और 44वां संशोधन हुआ था 1978 में। 9वें का राइट आंसर है डी। कील नहर का संबंध जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। कील नहर सुबह के बैच में 2 दिन पहले इस पे चर्चा हुई थी। जर्मनी और डेनमार्क है ऊपर एक देश, कौन सा देश है? डेनमार्क। इन दोनों के बीच सीमा रेखा बनाती है कील नहर। 10वें का आंसर है ए, बिल्कुल सही। 11वां नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के समय भारत में कितने प्रांत थे? 15, 20, 18, 22। इसका क्वेश्चन सर्च करिए, बताए जल्दी। 19वें का राइट आंसर, 19वें का राइट, 11वें का राइट आंसर है बी। 11वें का बी 20, 11वें का बी 20। नेक्स्ट 12वां, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था? कोचीन, बेंगलोर, हम्पी, हैदराबाद। कोचीन, बेंगलोर, हम्पी, हैदराबाद। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में हम्पी कौन है? विजयनगर साम्राज्य। 2 साम्राज्य थे दक्षिण में, विजयनगर और बायमनी, हम्पी। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? आरबीआई बताएं, इसमें आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, बिल्कुल सही है, लेकिन किस एक्ट के तहत? बताएं जल्दी से, किस एक्ट के तहत हुई थी इसकी स्थापना? 13वें का राइट आंसर है ए। ठीक है, रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। 14वां, मानव गुर्दे का भार कितना होता है? 100 ग्राम, 15 ग्राम, 120 ग्राम, 250 ग्राम। लगभग में है ये, देखो एवरेज, शरीर के जितने भी पार्ट हैं उनका एवरेज वजन है। बहुत सारे लोग सही दे रहे हैं, सही आंसर है बी 150 ग्राम। पीएच प्रदर्शित करता है विलयन का तापमान, विलयन का वाष्प दाब, विलयन की अम्लता, क्षारीयता, इनमें से कोई नहीं। पीएच का पूरा नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 0 से 14 के बीच होता है। यदि 0 से 7 है तो वो अम्लीय और 7 से 14 है तो वो क्षारीय होता है, ये अम्लीय होता है, और 7 है तो उदासीन। आंसर क्या होगा? सी। 15वें का राइट आंसर सी। 16वां क्वेश्चन पे आइए, देश का पहला इस्पात कारखाना कब खोला गया? 1875 छत्तीसगढ़, 73 मध्य प्रदेश, 72 पश्चिम बंगाल, 74 पश्चिम बंगाल। 16वें का राइट आंसर, 16वें का राइट आंसर है डी 1874 में पश्चिम बंगाल में। 17वां, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? भारत का है, ये गलती से हो गया है। सबसे प्राचीन उद्योग, लोहा उद्योग, चीनी उद्योग, सूती उद्योग, इनमें से कोई नहीं। 17वें का आंसर बताए सभी लोग। 17वें का सी है, सूती वस्त्र उद्योग। 17वें का क्या सही है? सी। नेक्स्ट 18वां, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जनगणना कई बार क्लास में बताया है, बताएं जल्दी। सही है सभी लोगों का लगभग। संघ सूची, कौन सी सूची है? संघ सूची का है। ठीक है, केंद्र सरकार के पास इसके सारे अधिकार होते हैं। कितने विषय हैं संघ सूची वर्तमान में? बताइए, लाइव चैट में आके आंसर दीजिए। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? 100। पहले कितने थे? 97, बढ़ा के कितने कर दिए गए हैं? 100। सही है। 18वें का ए। 19वां, एंजाइम मुख्य रूप से क्या है? वसा है, प्रोटीन है, आयरन है, इनमें से कोई नहीं। 19वें का राइट आंसर है बी, प्रोटीन है। क्या है ये? प्रोटीन। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, ये
एक जीएस का बैच लाइव चलता है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि कितने बजे सर आप लाइव क्लास लेते हैं जीएस का, तो 8:30 बजे। इसकी मंथली फीस 400 नहीं 300 रुपए रखी गई है, और लाइफ टाइम यदि आप कार्ड बनवाते हैं तो टोटल 3000 रुपए फीस जमा करके आप हमसे लाइफ टाइम के लिए जुड़ सकते हैं ऑनलाइन। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं 8236007627। ठीक है, 8:30 बजे यूट्यूब पर बैच उपलब्ध है जीएस। जो बाहर रहते हैं, ठीक है, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, सागर में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उन लोगों तक भी जीएस पहुंचाने के लिए इस माध्यम का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? तुर्की, मुगल, यूनानी, इनमें से कोई नहीं। अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार की मुद्राएं चलाई गई थी। सोने की मुद्रा किसने चलाई? यूनानियों ने। किसने चलाई थी? 20वें का राइट आंसर है सी, यूनानी। 20वें का सी, यूनानी। इंडिया हाउस कहां पर स्थित है? भारत, लंदन, जापान, इनमें से कोई नहीं। 21 का राइट आंसर, 21 का राइट आंसर कहां है बताएं? इंडिया हाउस। इसका राइट आंसर है लंदन में। 21 का बी। 22 पे आइए, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान स्थान भारत में कहां है? स्थान की जगह संस्थान कर लो, ये संस्थान कहां है? गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, इनमें से कोई नहीं। 22 बताएं। 22 का राइट आंसर है सी, गोवा। बहुत बढ़िया। 22 का सी। 23 रक्तदाब कहां पर उच्च होता है? सिराओं में, धमनी में, दोनों में समान, इनमें से कोई नहीं। बीपी ब्लड प्रेशर हाई कहां होता है? सही आंसर है धमनी। 23 का बी। 24 सर्वप्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? जॉर्ज क्लार्क, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेंटिंग, और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी, लॉर्ड डलहौजी के समय सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। 24 का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट, रोम शहर किस नदी किनारे है? रोम बहुत बार ये पूछा है। अमेजन, नील, टाइबर, इनमें से कोई नहीं। 25 रोम शहर सही आंसर है टाइबर नदी के किनारे। 25 का सी सही है। 26 पे आए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आज थोड़ा फास्ट हम लेंगे। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969, 1971 बताइए। 1969 दो जगह है, 19 जुलाई और 20 जुलाई। बहुत सटीक आंसर है इसका। 1969 तो है, लेकिन 19 या 20। 26 का राइट आंसर बताएं। ए है 19 जुलाई। ठीक है, ए राइट आंसर। 27 सेविंग करने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? सेविंग करने के लिए छोटे को बड़ा देखना है। उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। 27 का राइट आंसर बताइए। अवतल दर्पण कौन सा है इसका सही? बी, अवतल दर्पण। 27 बी। 28 प्रथम जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। 28 का राइट आंसर लॉर्ड मेयो। ठीक है, देखें इसमें दो पूछा जाता है। जनगणना की शुरुआत यदि पूछी जाए तो लॉर्ड मेयो के समय, और जनगणना नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में की गई थी लॉर्ड रिपन के समय। 28 का बी इसमें, 28 का ए हो जाएगा, और नियमित पूछा जाए तो बी। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? दिल्ली, जबलपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद। 29 बताएं। 29 का राइट आंसर हैदराबाद। कौन सा सही है? 29 का डी, हैदराबाद। ओजोन किसे प्रभावित करता है? सोना, पारा, पारा चांदी, सोना चांदी, इनमें से कोई नहीं। किसे प्रभावित करता है ओजोन? पारा और चांदी को। किसको? पारा और चांदी। 30 का आंसर है बी। 31 कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय भोपाल, इंदौर, जबलपुर, इनमें से कोई नहीं। 31 इंदौर में। कहा है ये? इंदौर। 31 का कौन सा सही है? बी। प्रथम आदिवासी संस्कृति एवं कला संग्रहालय स्थापित किया गया था। 32 प्रथम आदिवासी संस्कृति कला संग्रहालय। ए सही है, भोपाल में। 32 का सही है ए, भोपाल।
32 का ए। 33 सुल्तान हैथम बिन तारिक अभी हाल ही में कौन है, कहां के सुल्तान और प्रधानमंत्री है? कतर, ओमान, यमन, ईरान। 33 का राइट आंसर बताएं। बी सही है, ओमान के। कहां के हैं? बी, ओमान। 34 मध्य प्रदेश राज्य का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय। 34 इसका आंसर सही नहीं है। इन भोपाल, इंदौर, महू, मंदसौर। उद्यानिकी महाविद्यालय वैसे तो मंदसौर में बता रहा है, लेकिन इसका आंसर अभी सही नहीं है, इसको छोड़ दें। 34 छोड़ दीजिए इसको। 35 मध्य प्रदेश में कालिदास एकेडमी की स्थापना की गई। 35 का बताइए। कालिदास एकेडमी 1977। कौन सा सही इसका? ए। 36 देश का प्रथम एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर। 36 का सी सही है, ग्वालियर में। एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष कौन है वर्तमान में? नेता प्रतिपक्ष कौन बनाए गए हैं? कमलनाथ, उमंग सिंगार, सत्यदेव कटारे। इनमें से कोई नहीं। उमंग सिंगार। 37 का बी। 38 प्रथम नगर निगम बनाया गया। प्रथम भोपाल, इंदौर, जबलपुर। 38 का राइट आंसर प्रथम जबलपुर में बना था। 38 का सी सही है। तो 39 राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? नेशनल इनकम। इकोनॉमी में पढ़ाया था हमने। और जिन्हें इकोनॉमी पढ़ना हो तो इकोनॉमी का फिर से इकोनॉमिक्स का बैच शुरू हो रहा है सुबह 7 बजे से। मंडे से बैच शुरू होगा ये, ठीक है। जिन्हें शुरुआत करनी हो तो आ सकते हैं। ये ऑनलाइन बैच नहीं रहेगा, केवल ऑफलाइन बैच रहेगा। 7 बजे से इकोनॉमी शुरू हो रही है, सुबह 7 बजे से। जिन्हें आना हो मंडे से आ सकते हैं। दादा भाई नौरोजी। 39 का से जूट उत्पादन में प्रचुर मात्रा होता है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। जूट, इसे यहाँ पर सुनहरा रेशा भी कहते हैं। सुनहरा रेशा ये है पश्चिम बंगाल में। और जूट उत्पादन में पहले बांग्लादेश का पहला स्थान था, अब जूट उत्पादन में पहला स्थान भारत का हो गया है। सूर्य ज्योति क्या है? सूक्ष्म सौर उपकरण, एक उपग्रह, एक योजना। इनमें से कोई नहीं। 41 बहुत बढ़िया, सही दे रहे हैं सभी लोग आंसर। 41 का राइट आंसर है ए, सूक्ष्म सौर उपकरण। 41 का ए। 42 2016 में भारत सरकार ने मुद्रा नोटों का विमुद्रीकरण किया था। कौन से नोट बंद हो गए थे बताएं? 500 के, 50 के, 1000 के, 100 के, 200 के। कौन से नोट बंद हो गए? 42 का है बे। 500 और 1000 के नोट मोदी सरकार ने बंद करवा दिए थे। कैफीन किसमें पाया जाता है? कैफीन किसमें पाया जाता है? तंबाकू में, अफीम में, दोनों में। इनमें से कोई नहीं। कैफीन एक उत्तेजक पदार्थ होता है। कैफीन ये है अफीम में। 43 का बी। 43 का बी सही है। 44 पे आइए। कोलेस्ट्रॉल का संबंध है वसा से, प्रोटीन से, दोनों से। इनमें से कोई नहीं। कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब फैट, वसा जमा हो जाती है। 44 का ए। 45 एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है द्रव का घनत्व मापने में, पवन का वेग मापने में, दोनों में। इनमें से कोई नहीं। 45 का राइट आंसर है बी, पवन का वेग मापने में। 45 का बी। 46 किस राज्य में 200 किलोमीटर लंबे साइकिल हाईवे मार्ग का निर्माण किया गया है? 200 किलोमीटर साइकिल हाईवे मार्ग। एमपी नहीं, यूपी, उत्तर प्रदेश में किया गया है। 46 का सी। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा विज्ञापनों पर निगरानी रखने के लिए तो विज्ञापन आ रहे हैं। अभी तंबाकू से जैसे जहरीले पदार्थ बेच रहे हैं, इसके लिए कमेटी बनी है देवी टंडन समिति की अध्यक्षता में। 30वां सुल्तान अजलान शाह, ये अजलान है, अजलान शाह हॉकी का मलेशिया में होता है। ये अभी 10 दिन पहले इसका रिजल्ट आया है। 14 तारीख को शायद फाइनल था। बताइए कौन विजेता